सर बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पूरा जो इनकाउंटर का मुठभेड़ का मामला सामने आया, इसके बारे में जरा जानकारी दे दीजिए सर। ये मैम, इसमें विकास उर्फ राजा ये करीब दर्जनों कांडों में वांछित थे। शूटर की भूमिका में भी कई कांडों में थे और पुलिस की तलाश कर रही थी और इसी क्रम में यह मुठभेड़ हुआ है रात्रि के दौरान। और इसके बारे में बृहद डिटेल्स जो है वो हम लोग आज शाम में कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा करेंगे। सर गोपाल खेमका हत्याकांड कब तक पूरा मामला सुलझ पाएगा? आज शाम में 5 बजे इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें हम लोग इसके बारे में अभी तफ्तीश चल रही है, काफी सारे बिंदु। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग इसमें पूरा डिटेल्स शेयर करेंगे। क्या आप ये आश्वासन दर्शकों को दे सकते हैं कि पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है और शाम 5 बजे पुलिस तमाम तथ्यों के साथ देश के सामने होगी? शाम में हम लोग सभी तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक सवाल का जवाब अगर आप दे पाएं सर, कि गुंजन कुमार की जो हत्या हुई थी और उनके पिता दोनों लिंक्ड हैं क्या मामले? जिस तरीके से पहले बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी और अब पिता की हत्या, क्या ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं सर? नहीं, दोनों मामलों में क्या लिंक्स है नहीं, शाम में हम लोग शेयर करेंगे। अभी इस समय शेयर करना उचित नहीं होगा। अभी सर पे इसका प्रभाव अभी आप क्या जानकारी साझा कर सकते हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ये अपराध की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, बिहार में लोगों में डर और दहशत है। नहीं, देखिए, अपराध की घटना हुई है, पुलिस बड़ी त्वरित गति से उसका उद्भेदन करी है। जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें 100% घटनाओं का उद्भेदन हुआ है और इसमें भी पुलिस ने आज काफी प्रगति की है अनुसंधान में। शाम में इसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें पूरा डिटेल्स शेयर किया जाएगा। थैंक यू सर। शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसकी तस्वीर सामने आ पाएगी या बस शूटर तक ही मामला सिमट जाएगा? हम लोग सभी एस्पेक्ट्स पर शेयर करेंगे, डिटेल शेयर करेंगे सामने। मुख्यमंत्री जी को जानकारी दे दी गई है सर इस पूरे मामले में? क्या वो खुद नजर बनाए हुए हैं इस मामले में? नहीं, इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं और अभी काफी सारे बिंदुओं पर अनुसंधान आज दिन में भी जारी रहेगा। इवनिंग में हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 5 o'clock वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स। सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार हत्या किसने कराई, मास्टरमाइंड कौन है, इसी को लेकर लोगों के मन में सवाल है। इसको बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ठीक है जी, ठीक। बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी, डीजीपी बिहार के। एबीपी न्यूज पर विस्तार से बात रखते हुए कह रहे हैं कि मामले को लेकर अभी वो कोई जानकारी साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन शाम 5 बजे बिहार पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद हर बिंदु को लेकर बिहार पुलिस के पास तथ्य है। तथ्यों के आधार पर बिहार पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम जानकारी बिहार और देश के सामने रखेगी। फिलहाल आरोपी राजा जो ढेर हुआ है उसको लेकर यह जानकारी दी गई कि उस पर पहले भी कई मामले थे। पुलिस की टीम पर उसने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और ऐसे में ये आरोपी ढेर हो गया है। जो 2018 में बेटे की हत्या हुई थी गोपाल खेमका के, गुंजन खेमका, और अब जो पिता की हत्या हुई है, दोनों मामलों में फिलहाल कोई लिंक नहीं है। यह भी डीजीपी की तरफ से साफ किया गया है। दोनों मामले अलग, ये भी डीजीपी विनय कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन इस वक्त मौजूद हैं। आर्यन, पुलिस की तरफ से अभी कुछ ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है। पुलिस की तरफ से बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि शाम 5 बजे का इंतजार कीजिए, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी भी जांच जारी है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जांच में पुलिस के हाथ क्या कुछ आया है? आर्यन, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि सबसे पहले जो 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद एक अन्य नाम जो उमेश का था, उमेश को शूटर बताया जा रहा है। हालांकि इसको भी लेकर जो आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं की गई है, लेकिन उमेश के पकड़े जाने के बाद, उमेश से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कई पहलुओं पर जांच की है और भी कई संदिग्ध हैं जिन्हें पकड़ा गया है। और उमेश से ही मिली जानकारी के बाद आज पुलिस ने ये जो बड़ी कार्रवाई है वो माल सलामी में पटना सिटी में की है, जिसमें एक हथियार सप्लायर जो राजा है उसे एनकाउंटर में मारा है। और अब जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो
पूरी मामले को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शाम में करने वाले हैं, जिसमें पूरी जानकारी देंगे। अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिन भी बिंदुओं पर पुलिस ने जांच किया है, उस पर आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कि शूटर उमेश जब पकड़ा गया था उसके बाद कई कड़ी जो है उमेश से पुलिस के हाथ लगी और उन कड़ियों को जोड़कर पुलिस इस मामले में बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है कि इस घटनाक्रम के जो पूरी घटनाक्रम हुई, जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई, कौन लोग इसके पीछे हैं, पुलिस के हाथ कई जो सुराग हैं वो लग चुके हैं। और इन तमाम तथ्यों को लेकर ही आज जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई गई है, क्योंकि पुलिस के कई बड़े अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। खुद डीजीपी रहेंगे, आईजी रहेंगे, पटना के एसएसपी रहेंगे। तो जब सारे बड़े अधिकारी हैं, एसआईटी टीम का गठन किया गया था और इन एसआईटी टीम में जो भी पदाधिकारी मौजूद थे उनके साथ इस प्रेस वार्ता को करना है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस हत्याकांड में पुलिस बहुत नज़दीक तक पहुंच चुकी है। जो उन पुलिस की तफ्तीश है वो नज़दीक तक पहुंच चुकी है और अब जो कड़ियां पुलिस ने जोड़ी है उसके साथ बड़ा खुलासा आज शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की और जो पटना की हम देख रहे हैं कि शाम में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। 5 बजे पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कुछ भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। पुलिस इतनी गोपनीयता बरत रही है, इसके पीछे की वजह जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद पुलिस खुद कटघरे में आई और उसके अलावा भी एक के बाद एक बिहार के अंदर कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई जो वारदात हो रही है, बिहार पुलिस बैकफुट पर है। इसीलिए बिहार पुलिस कहीं कोई कमी या कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहने देना चाहती। फूक फूक कर बिहार पुलिस कदम आगे बढ़ा रही है। सियासी दबाव भी बिहार पुलिस पर, और इसीलिए पुलिस अभी कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रही। आ रहे बिल्कुल, देखिए चुनावी वर्ष है और सवाल सुशासन का है। कल देखिए नीरज कुमार ने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो गोपाल खेमका की हत्या हुई है ये हमारे सुशासन की यूएसपी पर सवाल खड़े हुए हैं। और अब तक प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर इसलिए आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी या कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई ताकि माहौल न बिगड़े और जो खबरें हैं खबरों के माध्यम से भ्रम न फैले। तो पुलिस संयम बरत रही है और चाहती है कि जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं, जो भी अब तक अनुसंधान किया गया है, इसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर सभी वरीय अधिकारी बैठकर साझा करें ताकि जो कोऑर्डिनेशन है वो नज़र आए, बयान का भटकाव ना हो, बातों का भटकाव ना हो, जब सवाल जवाब हो तो इसमें कोई कमियां ना निकले। इसको ध्यान में रखते हुए अब तक के इस घटनाक्रम में जो भी अनुसंधान पुलिस ने किए हैं उस पर बयान नहीं दिया गया है। अच्छा, हमने सवाल पूछा था अभी डीजीपी साहब से कि साहब मुख्यमंत्री को आप पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं जो भी जांच और तफ्तीश आगे बढ़ रही है, तो उस पर उन्होंने बोला कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि साहब चुनावी साल है और जाहिर सी बात है नीतीश बाबू, सुशासन बाबू के सुशासन पर सवालिया निशान है। ऐसे में सरकार की तरफ से पल पल का अपडेट पुलिस से इस पूरे मामले की जांच में कौन ले रहा है? कुछ जानकारी मिल रही है क्या? मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वही हर अपडेट ले रहे हैं? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले सुबह में जब सीएम नीतीश कुमार ने खुद पटना जो बिहार के डीजीपी हैं उनको बुलाया, पटना के एसएसपी को बुलाया, जो मुख्य सचिव हैं उनको बुलाया और उनको हर एक पहलू पर जांच करने और जल्द से जल्द पूरे मामले को खुलासा करने की बात सीएम ने कही थी, कई दिशा निर्देश दिए थे। नीतीश कुमार की ये यूएसपी रही है कि जब भी कोई बड़ी वारदात होती है या इस तरह की घटना होती है तो उस पर वो खुद नज़र बनाए होते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार मीडिया में भी कम रहते हैं, नीतीश कुमार मीडिया से बात कम करते हैं, तो उनसे भी सवाल लेना मुश्किल रहता है। लेकिन आप अगर बात करें जेडीयू के नेताओं से या फिर पुलिस के अधिकारियों से तो इनका मानना है कि नीतीश कुमार फीडबैक लेते रहते हैं। चुनावी साल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और गोपाल खेमका किसी राजनीतिक दल से अगर ऊपर देखा जाए तो हर एक राजनीतिक दल से उनका अच्छा रिश्ता रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव लालू परिवार रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, चिराग पासवान रहे। हाई प्रोफाइल ये हत्या है, तो खुद नीतीश कुमार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के तहत तो सीएम नीतीश फीडबैक ले ही सकते हैं, सीएम नीतीश जानकारी ले ही सकते हैं कि आखिर अब तक पुलिस ने क्या पूरे मामले में जो जांच है वो किया है। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री के लिहाज से कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार ही बिहार में संभाल रहे हैं और ऐसे में गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है, विपक्ष के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सवाल यह है कि अभी जो सूचनाएं मिली हैं खेमका हत्याकांड में उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है
अभी एक अपराधी को जिसने पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश की, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और चाहे जो लोग इसमें सवाल खड़े करने वाले लोग हैं, उनसे जनता जरूर पूछेगी कि उनकी भूमिका जिम्मेदार विपक्ष की अगर है तो निसंदेह ऐसी घटनाओं में पुलिस को इनपुट्स के जरिए वो सहयोग कर सकते हैं। केवल आरोप प्रत्यारोप करने से बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं बनने जा रही है। बिहार के नेता नीतीश कुमार जी लगातार हर घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस मामले में उमेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई है, उस घटना को भी सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मॉनिटर